अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे ही दोस्त खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। आज आपके साथ एक सहरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसको आप आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं और सहरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी ही रेसिपी मैं बताऊँगी और बीच में मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से अगर आप चाहते हैं कि सहरी में आप कोफ्ते खाएँ तो चिकन के कोफ्ते या फिर कोई से भी मीट के कोफ्ते आप किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रेसिपी को हमने किस तरह बनाया। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया है और 3 चिकन ब्रेस्ट हैं। चिकन को साइड में रख देंगे। 3 चम्मच भुने चने लिए हैं, 4 चम्मच हमने नारियल का बुरादा और 3 चम्मच पोस्त लिया है यानी कि खसखस। और साथ ही हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिसको हमने 3 इलायची डाल करके ब्राउन कर लिया। अब ये सारे मसालों को हम ग्राइंडर में डालेंगे और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। हरे मसाले, हरी मिर्च, हरा धनिया और प्याज वगैरह हमने काट कर पहले ही साइड कर लिए थे। अब पेस्ट बन चुका है। चिकन को हमने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है और यहाँ पर अब मैं जो पेस्ट हमने बनाया था उसी ग्राइंडर को यूज़ करूँगी और 2 चम्मच आप देख सकते हैं कितना भर भर के मैंने ये वाला मसाला डाला है और बाकी का हमने ग्रेवी के लिए बचा लिया। चिकन को मिक्सर में डाल करके अच्छी तरह से हमने इस तरह से पीस लिया है। बहुत ही सॉफ्ट कोफ्ते बनते हैं। अब यहाँ हमने इसको एक बर्तन में निकाल कर रख लिया और बाकी का चिकन भी हम डाल करके पीस लेंगे। जो पेस्ट बनाया था वो हम पहले ही इसमें मिला दिया है हमने। और अगर आपके पास साबुत गरम मसाला है तो आप पोपी सीड्स के साथ गरम मसाला वगैरह भी पीस सकते हैं अगर आपके पास पिसा हुआ नहीं है। अब यहाँ पर कटे मसाले, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च वगैरह डाल दिया है। नमक डाला है आधा चम्मच, 1 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हमने पिसा हुआ धनिया पाउडर और आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला मैंने यहाँ पर डाला है। जैसे बताया, अगर साबुत है तो आप साबुत डाल करके उसमें पीस सकते हैं जैसे हमने पीसा था। अब यहाँ पर 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ मेल्टेड बटर, आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहीं पर हमने डाल दिया जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन से हमारे कोफ्ते बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने हल्का हल्का हाथ लगा करके इन कोफ्तों को तैयार कर लेना है, शेप देना है। कई लोग जो है हरे मसाले जो है ना बीच में भरते हैं, आप चाहें तो बीच में भी भर सकते हैं, मैं दोनों तरह से बनाती हूँ। अब हमने यहाँ पर कोफ्तों को फ्राई कर लेना है और फ्राई करके हमने निकाल लेना है। तो जब आप कोफ्ते फ्राई करके निकाल लें, इन्हें ठंडा होने रख दें और इसको अगर आप स्टोर करके रखना चाहते हैं रमज़ान के लिए तो आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो बस इसी तरह से मैं भी कर रही हूँ और मैं सारे ही कोफ्ते अभी तैयार करूँगी ग्रेवी के साथ, क्योंकि मुझे ग्रेवी बनानी है। लेकिन साथ साथ में यहाँ पर आपको ये भी बताती चलती हूँ कि इस तरह से आप कोफ्ते स्टोर करके रख सकते हैं जिससे कि सहरी में बहुत ही आसानी हो जाती है। क्योंकि रमज़ान का महीना जो है इबादतों का महीना है तो इसमें हमें ज़्यादातर इबादत करनी है। इस वजह से थोड़ा बहुत आप चीज़ें बना करके अगर स्टोर कर लेंगे तो आपको इफ्तारी में, सहरी में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो ये सहरी के लिए अक्सर सालन चाहिए होता है तो इस तरह से हम इसको स्टोर कर सकते हैं। कोफ्ते बने हुए हैं, बाकी आप ग्रेवी फिर फटफट बन जाती है, ज़्यादा देर नहीं लगती है। अब ये कोफ्ते तले गए तो हमने इनको निकाल दिया और आप ज़िप-लॉक बैग में पैक करके इन्हें रख सकते हैं। इसी तरह सारे के सारे कोफ्ते हमने फ्राई कर लिए। अब जो बचा हुआ तेल था, इसी तेल में हमने प्याज फ्राई किए थे और इसी तेल को हमने वापस हांडी में डाला है और जो पेस्ट हमने शुरू में बनाया था वो इसमें डाल दिया और यहीं पर हमने 1 चम्मच भर करके जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया और इसे हम अच्छी तरह भूनेंगे। साथ साथ अब 1 चम्मच हमने रेड चिली पाउडर डाला है। सूखे मसाले यहाँ पर अब मैं ऐड करना शुरू करूँगी। 1/4 टीस्पून से भी कम मैंने हल्दी डाली है और यहीं पर डाल रही हूँ 2 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच हमने गरम मसाला पाउडर डाला है। तो बस इसे अच्छी तरह से आप भून लें। देखिए, अगर आप गरम मसाला साबुत ले रहे हैं तो आपको इस टाइम डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमने पहले ही मसाले में पिसा हुआ होगा। तो अब यहाँ पर करीब 100 ग्राम मैंने फ्रेश दही ली है, वो यहाँ पर इस्तेमाल किया है। दही डालने का तरीका मैंने आपको हमेशा बताया कि फ्लेम लो कर दें और दही डालने के बाद फ़ौरन चम्मच से हिला लें, तो जो दही है वो जा कर के सालन में फटेगा नहीं। अब यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाला है ग्रेवी में और आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा ऑयल छूटने लगा है। लेकिन मसाला अभी हम और भूनेंगे और अब हम इसमें कोफ्ते ऐड कर लेंगे जिससे कि कोफ्तों के अंदर भी मसाला सीज जाए और कोफ्तों के साथ जो है ना अच्छी तरह से ये पक जाए। क्योंकि कोफ्ते हमने ना बहुत ज़्यादा फ्लेम पर हमने नहीं पकाया, बस हल्का सा हमने कलर चेंज किया है और अब हम जो असल पकाएंगे वो यहाँ पर पकाएंगे। तो चम्मच से मैंने इसको हिलाया है हल्के हाथ से, ग्रिप से पकड़ करके। आप चाहें तो इसको हाथ से भी, कपड़े से पकड़ करके हिला सकते हैं इस तरह से, जैसे मैं ग्रिप से पकड़ करके हिला रही हूँ। इससे कोफ्ते टूटते नहीं हैं, लेकिन हमने कोफ्ते पहले ही फ्राई करे हैं तो इनके टूटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर आप पहले से फ्राई कर लें।
तो ये देखिए कितना बेहतरीन सा जो हमारा सालन है वो तैयार हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर 1 ग्लास के करीब इसमें पानी डाला है और बस हमारे कोफ्ते अब झटपट से तैयार हो जाएंगे। हल्का सा मैं यहाँ पर चम्मच से चला रही हूँ जिससे कि मसाला अच्छी तरह एक साथ मिक्स हो जाए, पानी अलग और मसाला अलग ना हो। ग्रेवी थोड़ा सा गाढ़ी ही रहती है, देखिए गाढ़ेपन पे है, बहुत पतला ग्रेवी हमने नहीं तैयार किया है। और इसमें 1 से 2 उबाल आएंगे और हम मीडियम फ्लेम पे इसको पका रहे हैं। बस अब हम सर्व कर लेते हैं। सालन हमारा तैयार है। आप इसे नान या चपाती के साथ या पराठों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। हरे धनिया से गार्निश करें और इंजॉय करें। और मुझे फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और आपके रमज़ान की क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाएंगी। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अच्छी सी मज़ेदार सी डिफरेंट सी रेसिपी के साथ। फ़िलहाल आप इंजॉय कीजिए चिकन के कोफ्तों को। अल्लाह हाफ़िज़।